हेलो स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सिंह। जैसे कि पिछले क्लासेस में हम लोग मिक्सर टॉपिक तक डिस्कशन किए थे, वहीं से आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में बेहतरीन लेवल के आपके मिक्सर से जो भी टाइप्स बनते हैं रेशियो में, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो उसके लिए रेशियो मेथड से मिक्सर के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझते हैं कि क्या क्या पैटर्न होता है। जैसे कि आप समझिए, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं लाइव और ध्यान से देखिए। पहला जो पैटर्न हमारा जो टाइप होता है दोस्त, वो होता है, मान लीजिए कि ए और बी मिश्रण समझो। पहले जैसे जो मिल्क एंड वाटर का मिश्रण दिया जाएगा, आपका किसका दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं कि मिल्क एंड वाटर का दिया जाए, अलग अलग स्प्रिट का दे देगा, वाटर का दे देगा, अल्कोहल के साथ वाटर का दे देगा, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो बाकी कंटेनर पहले मान लेते हैं कि मेरा फर्स्ट जो कंटेनर ये है, इसमें किसका किसका मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर का, और इधर भी जो मिश्रण है वो किसका किसका है, मेरा मिल्क एंड वाटर का है। परंतु दोनों का जो रेशियो रहेगा ना, अलग अलग रहेगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पहले मिश्रण जो दिया है वो कितना दिया है, 2:3 दिया है, और यहाँ पे 3:4 दिया है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या दिया, 2:3, इसमें कितना दे दिया, 3:4। अब जो प्रश्न आपसे बनते हैं कि दोनों को समान मात्रा में तीसरे कंटेनर में मिला दिया जाता है। जब आप समान मात्रा में मिला रहे हो, इक्वल क्वांटिटी मिला रहे हो, मान लेते हैं कि इधर 20 लीटर होगा और इधर भी कितना होगा, 20 लीटर। समान मात्रा का मतलब क्या हो जाएगा, इधर भी 20 लीटर होगा। अब जब दोनों की क्वांटिटी जब सेम हो रही होगी, क्या हो रही है, क्वांटिटी सेम हो रही है, तो सबसे पहले जो मिलाएंगे उसके पहले हम क्या करेंगे कि इसके रेशियो को भी सेम करेंगे। तो भाई मेरे, ये ए टाइप का कंटेनर है, ये बी टाइप का कंटेनर है, और थर्ड कंटेनर सी में मिलाना है। तो ए कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना दिया है दोस्त, 2:3 दिया है। बात समझ में आ रही है। बी टाइप्स में कितना दिया है, तो 3:4 दिया है। अब सबसे पहले हमको बताया कि क्वांटिटी जब सेम है तो इसकी क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। कैसे, तो दोनों को जोड़ के 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अगर हम क्वांटिटी को सेम करना चाहते हैं तो ऊपर हम किस नंबर से गुना कर देंगे, तो इसमें सर 7 से गुना कर दीजिए, इधर हम 5 से गुना कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि 7 से गुना करने पे 35 आ रहा है, इधर 5 से गुना करने पे 35 आ रहा है, दोनों की क्वांटिटी सेम आ रही है। तो जब क्वांटिटी सेम हो जाएगा ना दोस्त, तो यहीं पे जब 7 से आप इधर गुना किए तो इधर भी 7 से कर देना, और इधर भी किससे कर देना, 7 से कर देना। इधर 5 से कर रहे हो इसलिए इधर भी 5 से कर देना, और इधर भी 5 से ही कर देना। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे 14 प्लस 15 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा मिल का, है ना। और इधर जब देखिएगा तो 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर का 21 और नीचे का हो जाएगा 20। 21 और 20 कितना हो जाता है, 41। तो जब आप थर्ड कंटेनर में इसको मिलाओगे तो वहाँ जो रेशियो मिलेगा दोस्त, तो 29:41 हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर होगा। आ रही बात समझ में। तो जब किसी भी कंटेनर को थर्ड कंटेनर में मिलाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जब मिलाने वाली मिश्रण की क्वांटिटी होती है वो सेम होगा। टाइप 1 यही कहता है। टाइप 1 में रेशियो अलग अलग दिए जाएंगे और क्वांटिटी दोनों का सेम रहेगा। 20 लीटर इधर भी है, 20 लीटर इधर भी है। तो ये हमारा राइट आंसर निकल के आ गया 29:41। आ गई बातें समझ में। अगर सर यही प्रश्न को ऐसे दे दिया गया होता, ये तो टाइप नंबर 1 का प्रश्न नंबर फर्स्ट था हमारा। चलिए इसी को हम ऐसे समझते हैं। मान लो कि 2 कंटेनर हैं और उसकी में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दे रखा है 4:7 दे रखा है, और दूसरे में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है उसमें 2:9 दे रखा है। और आपसे पूछेगा कि बताइए तीसरे कंटेनर में मिलाएंगे तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि दोनों कंटेनर की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और जिस मात्रा में मिला रहे हैं क्वांटिटी सेम हो या नहीं हो, पर जब मिलाएं दोनों को तो बराबर मात्रा में हम मिला रहे हों। बराबर मात्रा में मिलाएंगे, सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो सबसे पहले देखते हैं कि जोड़ देंगे। 7 और 4 कितना हो जाता है, तो 7 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 2 और
9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो क्वांटिटी तो सेम है ऑलरेडी यहाँ से, तो रेशियो को सिर्फ सिंपल तरीके से जोड़ दीजिएगा। 4 और 2 6 और 7 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अगर इसको काटोगे तो काट दो 3 से और इधर हो जाएगा 8, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कब पैटर्न अप्लाई होता है, तो जब ये दोनों की क्वांटिटी जोड़ने पे सेम आ रहा हो। समझ रहे बातों को? तो हमने दो तरीके की समझा। अगर हमारा जोड़ने पे सेम नहीं है तो उसको सबसे पहले हम लोग बराबर कर देंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे और फिर उसको हम लोग मिला देंगे जिस कंटेनर में हमको मिलाना होगा। तो ये दो टाइप्स होते हैं। इसके बाद का जो टाइप होता है मिश्रण का, वो समझना। अगर सर ये 2 था तो आप लोग कर ले रहे हैं ऊपर वाले नीचे वाले में मल्टीप्लाई। अगर हमारा पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो रहेगा 3:2 रहे, दूसरा में जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 1:3 रहे, और तीसरा में मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है 4:1 रहे। ध्यान से समझो, ये 3 क्वेश्चन 3 रहे। क्या रहे? 3 रहे। अब यहाँ पे जब तीनों कंटेनर को एक थर्ड कंटेनर में जब हम मिलाएंगे तो वहाँ रेशियो क्या आएगा और इसको कैसे हम बराबर करेंगे, इस पे भी बात कर लेते हैं। समझ रहे बातों को? तो जब इसी प्रश्न को थर्ड कंटेनर में आप जब मिला रहे होगे, कितने कौन सा कंटेनर में, जब थर्ड कंटेनर में जब इसे मिला रहे होगे तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे देख रहे हो क्या है, मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे क्या है, मिल्क एंड वाटर, और यहाँ भी क्या है, मिल्क एंड वाटर। तो जब थर्ड कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप जोड़ के देखना है कि 3 और 2 कितना होता है 5, 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 1 कितना होता है 5। तो सबसे पहले इसे बराबर करेंगे क्योंकि तीनों को समान मात्रा में मिलाने के लिए बोल देगा प्रश्न। अगर समान मात्रा में नहीं बोलेगा तो कुछ और कंडीशन देगा, पहला से 1 अनुपात में निकालना है, दूसरे से 2 अनुपात में निकालना है, तीसरे से 3 अनुपात में निकालना है, या अदर जितने भी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करवाऊंगा कि अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा आपसे। समझ रहे बातों को? तो यहाँ पे बोल देगा 5 4 5 में मिलाया दिया हुआ है तो इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम देखिए, हमको तो पता है, तो हम पता है कि 20 लाने के लिए ऊपर गुना कर देंगे, बाकी इसका रूल कहता है कि एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा 5 से, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 4 या यहाँ 1 गुना करने पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसको 20 लाने के लिए आप कितना से गुना कर रहे हो, 4 से, यहाँ 5 से गुना कर रहे हो दोस्त, यहाँ बच्चे कितने से कर रहे हो, 4 से कर रहे हो। तो ये हमारा इधर साइड का बराबर करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ 4 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी कितना से गुना करना होगा, आपको 4 से गुना करना होगा, इधर भी 4 से करना होगा। नीचे वाले में 5 से आपने किया तो यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, यहाँ आपने 4 से किया तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से। तो ये हमारा मिल्क का हो गया। मिल्क के लिए कितना हो गया, पहला को गुना करेंगे 12, दूसरा गुना करेंगे 5, तीसरा गुना करेंगे 16। वाटर के लिए क्या हो जाएगा, पहला को गुना करेंगे 8, दूसरा का गुना करेंगे 15, तीसरा गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 5 13 का 3, 1 का 1 कितना होता है 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 33 आ जाएगा। तो 33 हो गया। 33 तो हो गया हमारा मिल्क, और वाटर कितना होगा इसको भी जोड़ लेंगे, तो 8 और 4 12, अब 12 और 15 कितना हो जाएगा, तो 12 और 15 27 हो जाएगा। जोड़ के एक बार देख लीजिए, 5 और 4 9, 9 8 कितना होता है, 9 8 हो गया 17, 1 1 2 27 हो गया, है ना जी। तो 27 को अगर इसको काटेंगे दोनों को, देगा 11:9 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो ये कब बन गया, जब यहाँ पे 2 से अधिक रहेंगे तब इस पैटर्न पे आप लोग फॉलो करोगे। सबसे पहले इसको बराबर करोगे, बराबर करने के लिए एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद प्रत्येक नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे कि वही नंबर आ जाए सब, और फिर इधर भी मल्टीप्लाई करके मिल्क को मिल्क के साथ, वाटर को वाटर के साथ जोड़ देना है। सपोर्टेड में मिल्क वाटर चल रहा हूँ, वहाँ पे जिस टाइप के आपके रहेंगे प्रश्न उस पर हम लोग काम करेंगे। तो 3 टाइप का आपने समझा। पहला सर मेरा सिंपल रहेगा, दिया रहेगा, जिसमें जोड़ने पे इक्वल ही हो रहा है दोनों का, तो कुछ नहीं करना, मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ देना, वाटर को वाटर के साथ जोड़ देना है। दूसरा टाइप मैंने आपको बताया कि अगर प्रश्न में मिल्क का मात्रा, मिल्क की मात्रा और वाटर का जो रेशियो जोड़ने पे बराबर नहीं तो एलसीएम ले लेना, और 2 से सॉरी ऊपर 2 रहे तो ऊपर नीचे गुना कर देना, और जब 2 से अधिक रहे तो एलसीएम लेके हम बराबर कर देते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए। अब क्या कहते हैं कि ये यहाँ पे ये तो हो गया सबकी सर क्वांटिटी बराबर थी, तीन हो गया। चौथा टाइप पे सोचिएगा सर सबकी क्वांटिटी बराबर थी इसलिए आप लोग बराबर बराबर कर रहे थे, परंतु कभी कभी जब कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पे समझो आपने यहाँ पे पहला कंटेनर जो भी है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3, दूसरे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 3:4। बात समझ में आ रही? पहले में दे रखा है 2:3, दूसरे में देखा है 3:4। पहले कंटेनर से हमें 2 लीटर लेना है और इससे लेना है 3 लीटर, या ऐसा समझ सकते हो पहला कंटेनर जो है 2 लीटर का है, दूसरा कंटेनर 3 लीटर का है। बात समझ में आ रही? और दोनों को जब मिलाएंगे तो कंटेनर में कितना लीटर हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा। तो उस केस में हमारा रेशियो सर क्या रहेगा मिल्क एंड वाटर का? यह प्रश्न भी पूछा जाता है। समझ रहे हैं बच्चों? तो जब पहला में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 है, दूसरा में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:4 है, जब इसे मिलाओगे तो उसमें क्या बनेगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रहा है 5, इन दोनों के जोड़ेंगे कितना रहा है 7। इसको ऐसे ना करके सबसे पहले जो पैटर्न पे आप लोग लिखते हैं उसी पैटर्न पे करवा देते हैं। अभी तक जितने प्रश्न करें, मिल्क एंड वाटर कितना दे रखा है? 2-3 दे रखा है, सॉरी इसके नीचे रख देते हैं 2 और 3 ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कितना दे रखा है? 3 और 4। तो देखो अगर भले ही क्वांटिटी भी अलग अलग काहे न दे दिया हो, इसको सबसे पहले वही काम करना जो अभी तक आप कर रहे थे। सबसे पहले क्या कर रहे थे? बराबर 3 और 2 कितना होता है? 5, और इधर कितना होता है? 4 और 3 कितना होता है? 7। तो 7 होता है ना। इधर आप 7 से गुना करोगे, इधर कितना से करोगे? 5 से करोगे। तो यहाँ भी 7 से कर दो, यहाँ भी कितना से कर दो? 5 से कर दो। यहाँ भी कितना से कर दोगे? 5 से करोगे। यहाँ भी कितना से करोगे? यहाँ 7 से करोगे ना दोस्त, 7 से, यहाँ करोगे 5 से। ठीक है, ऊपर 7 से, नीचे 5 से। परंतु एक लाइन और काम करना, इसमें जितना क्वांटिटी दिया हुआ हो उसके रेशियो निकाल लेना। तो पहला 2 लीटर है, दूसरा में 3 लीटर है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3। तो जितना रेशियो बन रहा है उसी रेशियो से दोनों में और हम अपने मन से गुना करेंगे। इधर 2 से, इधर 3 से। पहला से कितना आ रहा है? 2, और दूसरा से कितना निकल रहा है? 3। तो इधर 2 से गुना कर दीजिएगा, इधर 2 से गुना करिएगा, नीचे वाला में 3 से गुना करिएगा, नीचे वाला में 3 से गुना करिएगा। क्या मेरी बातों को आपने समझा? अगर हमारा दोनों का क्षमता बराबर होता तो यहीं तक काम हो जाता, 2 से गुना 3 से गुना करने की जरूरत नहीं होती। परंतु दोनों की क्वांटिटी जब अलग अलग हो रेशियो में, तो यहाँ पे एक में 2 से गुना करेंगे, दूसरे में 3 से करेंगे, क्योंकि पहला से 2 यूनिट निकलेगा और दूसरा से 3 यूनिट निकलेगा। बात समझ में आया? अब ये जो पैटर्न आ गया क्या? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो नीचे हो गया ऊपर वाले से 28, पंती आई 15, 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। इसको जोड़ेंगे तो मिल्क मिल जाएगा। 7 तिया 21, 21 दूनी 42 है ना। इधर जोड़ेंगे 5 को 20, 20 तिया 60, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, हासिल हो गया 1, और 4 और 2 6 और 1 7 73। इधर जोड़ दोगे तो यहाँ हो गया 2, और 6 और 4 कितना होता है? 10, 102। समझ रहे बातों को? तो ये हमारा 73:102 मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये कब अप्लाई करोगे? जब यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी में निकाला जा रहा होगा तब। बात समझ में आ रही है? पहला से कुछ और क्वांटिटी में निकल रहा हो, दूसरे से कुछ और क्वांटिटी में निकाला जा रहा हो, तब हम लोग इस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक की जो मैंने करवाया बिल्कुल ही साफ साफ मैंने आपको समझाया कि जब क्वांटिटी अलग अलग निकाला जाएगा तो जो सबसे पहले उसे इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने के लिए उसके बाद जिस क्वांटिटी में रेशियो में निकल रहा उसी रेशियो से उस नंबर में गुणा कर देंगे। तो एक प्रश्न मैं और आपको करवाऊंगा जिससे कि पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखिएगा ध्यान से। हाँ भाई ध्यान से देखिएगा। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:2 दे रखा है। यहाँ पे भी मिल्क और वाटर ही रख लेते हैं, 1:2 दे देते हैं। इधर एक लिख लेते हैं मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे 4:1 कर देते हैं ना। अब देखो
यहाँ से 1 लीटर है, यहाँ से 2 लीटर निकालना है, यहाँ से 3 लीटर निकालना है। मतलब 3 कंटेनर है, एक में 1 लीटर है, दूसरे में 2 लीटर है, तीसरे में 3 लीटर है। पहले कंटेनर से जो निकालना है हमें 4:1 में, दूसरे कंटेनर से 3:2 में, और तीसरे कंटेनर से 1:2 के रेशियो में आपको मिश्रण निकालना है। और इस मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में मिलाना है, जिसका अनुपात 4:1, 3:2 और 1:2 के अनुपात में दिया हुआ था तीनों कंटेनर के। इसी को चौथे कंटेनर में मिला देना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पैटर्न वही लगाना है, बस आपको बड़ा है नंबर इसलिए हम लिख दिए। तो मिल्क इधर लिख लेते हैं, इधर हम लोग वाटर लिख लेते हैं। मिल्क कितना है, 4 और 1 है। दूसरा में कितना मिल्क वाटर, 3 और 2 है। इधर कितना है, 1 और 2। सबसे पहले काम करना है, सबको जोड़ दो। यहाँ 5, यहाँ भी 5 और यहाँ 3। तो जैसे कि आप एलसीएम लोगे तो इसका बन जाएगा दोस्त 15। 15 लाने के लिए इधर 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना, इधर भी 5 से गुना, हो गया 15। अब जिस रेशियो में निकाल रहा है, ध्यान से देखो, मैं क्यों अभी इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ समझा रहा हूँ। जिस रेशियो में निकाल रहा है, पहला से कितना निकाल रहा है, 1 लीटर, तो पहला से 1 में यही गुना। दूसरे से कितना निकाल रहा है, 2 लीटर, तो यही गुना कर देना। और तीसरे से कितना निकाल रहा है, 3, तो यहीं पे गुना कर देना। तो पहला से टोटल गुना कितना हो गया, 3, तो इधर भी 3 से गुना और इधर भी 3 से गुना। दूसरा में कितना से टोटल गुना किए, 6, तो इधर भी 6 से गुना, इधर भी 6 से गुना। तीसरा में टोटल कितना से गुना हो जाएगा, 15, तो इधर भी 15 से गुना, इधर भी 15 से गुना। हमारा प्रश्न बन के तैयार है। इधर जोड़ेंगे तो 12, 12, इधर करेंगे तो 18 और इधर करेंगे तो 15। इधर का देखो, इधर हो जाएगा 3, इधर करेंगे तो 12 और इधर करेंगे तो 30। सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 और 2 5, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4, तो इधर हो गया 45 और इधर हो जाएगा दोस्त कितना, तो 8 और 2 10 और 10 और 5 15 की 5, 3 और 1 4 45। इधर भी कितना हो गया मेरा 45, दोनों कट जाएगा तो 1:1 में मिलेगा। मतलब आधा दूध हो जाएगा, आधा पानी हो जाएगा, अगर सब चीज़ जोड़ा गया है सही तो। ठीक है, हो सकता है कि कोई माइनर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, पर मैंने जो भी जोड़ा है वो सही जोड़ा है ना। तो 12 18 15 जोड़ देंगे, 8 2 10 5 15, ठीक है। 45 इधर भी आ ही रहा है, 3 12 और इधर 30, 30 और 12 कितना हो गया 45, ठीक है। 1:1 में मिलेगा। तो क्लियर है, प्रश्न को समझ गए, पैटर्न को भी समझ गए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करे जाते हैं। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं, जिससे कि पूरी जो अभी तक हमने सीखा मिक्सर के कैसे क्वेश्चन को रेशियो से बनाना है, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सके, है ना। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे मैं दे रहा हूँ, जल्दी से बताएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ के बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलो ABCD ऐसे है प्रश्न का आंसर, जल्दी से टाइप करो।
तो 30 नंबर प्रश्न आई होप आप सभी बना लिए होंगे। देखिए क्या होगा इसका आंसर, हम लोग समझते हैं बेसिक पैटर्न के माध्यम से। समान क्षमता के दो बर्तन हैं जिसमें 5:3 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण से भरा हुआ है। दोनों मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है मिल्क एंड वाटर। तो पहला दे रखा है 5:3 है, और दूसरा का कितना दे रखा है मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1। तो सेकंड में मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो दे रखा है 2:1 दे रखा है। अब जल्दी से बताएं, समझें कि दोनों बर्तन को अनुपात में दूध और पानी के किस मिश्रण को मिला रहा है, और वो भी क्षमता क्या उसका समान है। क्षमता का मतलब समान रहे हो, यहीं पे इक्वल क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे, इंग्लिश में लिखा भी होगा इक्वल क्वांटिटी। अर्थात कहने का तात्पर्य कि दोनों का 10 लीटर का होगा तो दोनों 10 लीटर का होगा, 20 लीटर का तो होगा 20 लीटर का होगा। तो दोनों का जब क्षमता बराबर है तो खत्म कहानी यहीं पे। तुम भी बराबर कर दो, 5 और 3 कितना 8, और 2 या 1 कितना 3। अगर इसमें हम 3 से गुना कर दें और इधर 8 से गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो इधर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, इधर आपने 8 से मल्टीप्लाई किया इसलिए इधर भी 8 से, और इधर भी 8 से कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। इधर 10 और इधर 16, 10 और 16 कितना हो जाएगा, जोड़ दो जरा। तो 10 + 16 करेंगे तो आपको पता होगा 26 आ जाएगा दोस्त। इधर करेंगे 9 और इधर करेंगे 8, 9 8 कितना हो जाता है 17, 26:17 इसका राइट आंसर होना चाहिए। कहीं पे गलती हो गया क्या? अच्छा यहाँ पे गलती हो गया, चलो कोई बात नहीं। 5 × 3 करेंगे 15, और इधर 16, 15 और 16 कितना होता है 31 हो जाएगा ना। तो 31:17 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गलती हो गया था, माइनर मिस्टेक था, होता है ना। चलो तो ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जब देखो इक्वल क्वांटिटी में हो, रेशियो को इक्वल करके जोड़ के बराबर कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और ये 14 नंबर प्रश्न है। ईमानदारी से आप हमको 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से इसको बताओ क्या आंसर होने वाला है। ये तो 1 मिनट चला गया। चलो 30 सेकंड के अंदर आप इसको बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। समान आकार के 4 बर्तनों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है, जिसमें स्प्रिट की सांद्रता 60%, 70%, 75% और 80% दिए गए हैं। ये सभी मिश्रणों को मिलाने पे आपस में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। पहला ही लाइन बोला है समान आकार के 4 बर्तन हैं, मतलब कि चारों बर्तन की क्या इक्वल होगी, क्वांटिटी इक्वल होगी, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को भी उसी तरीके से बनाना है जिस प्रकार से अभी जितने भी प्रश्न हम लोग सॉल्व किए समझे हैं। देखिए यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, कोई बात नहीं, जिसमें स्प्रिट की परसेंटेज दिया है, कितना दिया है स्प्रिट। तो देखो भाई, एक तरफ स्प्रिट लिख लो और दूसरी तरफ वाटर लिख लो। पहला जो कह रहा है स्प्रिट जो है 60% होगा, तो भाई 40% तो वाटर ही रहेगा ना। सेकेंड में स्प्रिट कितना देगा, तो सेकेंड में 70% देगा, तो वाटर तो 30% ही रहेगा ना दोस्त। अगर थर्ड की बात करें तो कितना है 75%, तो वाटर कितना परसेंट रहेगा, तो वाटर यहाँ पे रहेगा 25%। फोर्थ में 80% है, तो 80% इधर, तो इधर कितना परसेंट हो जाएगा 20%। तो सबसे पहले इसको हम लोग रेशियो फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब एक काटेंगे 0 से 0, इधर आ जाएगा 3:2, 0 से 0 25 से कटेगा 3:1, इसको 4:1 में लिख देंगे। अब देखो रेशियो की वैल्यू क्या, 3 और 2 कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इधर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जैसे कि 10 5 4 5 का एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम कितना होगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। प्रत्येक नंबर को 20 लाने के लिए आप किस नंबर से गुना करोगे, तो 20 लाने के लिए इसमें
4 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से करेंगे। तो यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, इसमें 2 से किए तो 7 गुना 2 हो जाएगा, 3 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ 5 से किए तो 3 गुना 5 हो जाएगा, 1 गुना 5 हो जाएगा। 4 से किए तो यहाँ 4 गुना 4 हो जाएगा, 1 गुना 4 हो जाएगा। अब अगर इधर वाले नंबर को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 7 दूनी 14, 7 पंती आई 15 और 16, सबको फिर से जोड़ दीजिए। 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 की 7, 2 2 1 3, 1 2 3 4 और 4 1 5, 57 इधर का हो जाएगा। किसका, तो स्प्रिट का हो जाएगा। वाटर का भी यहीं पे हम जोड़ दे रहे हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 5 की 5 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 8 23, तो 57:23, 57:23 ऑप्शन नंबर इसका दोस्त बी हो जाएगा राइट आंसर। चलेगा ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 57 नंबर 14 का आंसर है, जो कि बेहतरीन आंसर होना चाहिए, 57:23। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहा ये नंबर 14 के बाद 15 नंबर। देखो, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ए है। दोनों मिश्रणों को 2:1 में बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी के मिश्रणों में किस अनुपात में मिलाया जाएगा। चलो, फिर से सिंपल प्रश्न है एक, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दोनों मिश्रणों को 2:1 में मिलाना है, तो बड़े बर्तन में किस अनुपात में दूध और पानी हो जाएगा। इसके लिए भी 30 सेकेंड आपको हम दे रहे हैं। चलो जल्दी से बताएं। पहले कंटेनर में 7:5 है, दूसरे कंटेनर में 5:3 है। पहले कंटेनर से 2 और दूसरे कंटेनर से 1 के रेशियो में निकालना है। तो बताएं नए मिश्रण में क्या होगा इसका। चलो, चलिए जल्दी से बताएं टाइप करके। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। समय होता है समाप्त। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैंने अभी बताया आपको कि दोनों बर्तनों का दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 7:5। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 7:, कितना है दोस्त, 5 है। 7:, कितना है, 5 है। दूसरे में कितना है, 5:3 है। अब क्या करें, दोनों मिश्रण को 2:1 के अनुपात में मिलाना है। तो उससे पहले देख लेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे 7 और 5 12 होता है और 5 और 3 8 होता है। इसको मैं दोस्त 3 से गुणा करो और इधर बढ़ते 36 आ गया ना, 36 तो आएगा नहीं। 2 से गुणा करेंगे 12 दूनी 24 और 8 आई 24, इससे हो जाएगा बराबर। जब यहाँ 3 से गुणा किया तो इधर भी 3 से, इधर भी 3 से ही गुणा करना होगा। इधर कितना से, 2 से, और इधर भी 2 से। एक बात और ध्यान देखो कि इसे किस अनुपात में मिलाना है। तो पहला से 2 लेना है, दूसरे से 1 लेना है। तो यहाँ भी 2 से गुणा करें और इधर कितना से कर दें, 1 से। तो इधर 2 से हो जाएगा और इधर भी 2 से हो जाएगा, इधर 1 से हो जाएगा, इधर 1 से हो जाएगा। क्वेश्चन होता है खत्म। अब क्या कर रहा है, 7 दूना 14 और 14 दूना कितना हो जाएगा 28, पंती आई 15, ये हो गया मिल का। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 3 आई 9, ये होता है 29। तो इस और जोड़ने पे 29 आ जाएगा और इधर जोड़िएगा तो 8 और 5 13, 43 हो जाएगा। 43:29 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बताओ। तो ये प्रश्न था 50 नंबर। आई होप समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे दोनों कंटेनर की रेशियो जो मिलाने की क्वांटिटी है अलग अलग है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी से भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहा 16 नंबर। 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर क्षमता के बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 5:3, 3:1, 9:7। सभी मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे कितना लीटर है, 2 लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर के बर्तन है। पहला में रेशियो दिया है 5:3,
दूसरा में जो रेशियो दिया है 3:1, और यहाँ पे लास्ट का रेशियो है 9:7। क्या काम करना है, सेम प्रोसेस करना है कि नहीं करना है? सबसे पहले सबको देखेंगे तो 3 रेशियो में इसको 2 लीटर वाले बर्तन, 3 लीटर वाले बर्तन और 1 लीटर वाले बर्तन, इन सबको एक बड़े बर्तन में पलट दिया जाएगा। तो वहाँ मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे मिल्क लिख लेते हैं, इधर वाटर लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला में दिया है 5 अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है। इधर वाटर मिल्क कितना है, 3 अनुपात 1 दिया है, और इधर अनुपात कितना है, 9 अनुपात 7 दिया है। तो 5 और 3 जब जोड़ोगे दोस्तों 8 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको बराबर करने का काम करना है। बराबर कैसे करेंगे आपको कॉन्सेप्ट पता है? बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 16, 4 से गुना करेंगे 16, 1 से गुना करेंगे। अब ये तो हो गया बराबर। इसके बाद एक काम मैंने आपको और किया था कि पहला अगर 2 लीटर का है तो 2 लीटर इसमें से निकलेगा तो ऊपर 2 से गुना, दूसरा 3 लीटर का है तो इसमें 3 से गुना, और तीसरा 1 लीटर का है तो इसमें 1 से गुना कर देना है। अर्थात ये यहाँ पे जो गुना होगा 4 से, तो इधर भी 4 से करेंगे, इधर भी 4 से करेंगे। यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 12 से, तो यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से। यहाँ गुना 1 से किए, मतलब 1 से करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, वही रहने वाला है ना। तो इसका जो एग्जैक्ट मान हो जाएगा, 5 को 20, बढ़ती आई 36, और नीचे हो गया 9, 9 6 15 की 5, हासिल 1, 3 और 2 5, 1 6 65। इधर जोड़ देंगे दोस्त, तो इधर हो जाएगा मेरा 12, फिर से 12 और 7, 7 2 9 2 11, 3 1 31 हो जाएगा ना। तो ये हमारा इधर 65 हो गया, इधर 31 हो गया। 65 अनुपात 31 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलो बताओ, सी नंबर 16 में किसी भी प्रकार का दिक्कत है? देखिए इसी पैटर्न पे आपके मिश्रण में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आज के सेशन के बाद मुझे जहां तक लगता है कि आपको अब डाउट नहीं होने वाले। कभी भी इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन बनाओगे तो कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। चलो हाँ जी, तो 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो अभी पैटर्न मैंने करवाया वो आपके मिक्सर से थे, यहाँ से पैटर्न आपके चेंज होते हैं, ये भी मिश्रण से। बाकी यहाँ के जो लेवल हैं पिछले प्रश्न से इसका मेल नहीं खाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कह रहा है। इसको पहले मैं बेसिक बताऊंगा फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। एक बर्तन में 60 लीटर दूध से भरा हुआ है, 12 लीटर दूध निकाला जाता है और उसी के स्थान पे 12 लीटर पानी डाल दिया जाता है। फिर 12 लीटर अगेन जब निकलेगा तो मिश्रण निकलेगा, क्योंकि उसमें दूध और पानी दोनों है। 12 लीटर अगेन से फिर से दूध और पानी दोनों निकाला जाएगा, तब उस कंडीशन में फिर से पानी डाल दिया जाएगा और अंत में दूध और पानी का आपसे क्या पूछा है कि अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, ऐसे समझो कि इसकी प्रोसेस कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, इसको हम शॉर्ट तरीका से बताएंगे। सबसे पहले समझना, एक बर्तन है और इस बर्तन में 60 लीटर क्या भरा है, उस मिल्क भरा है। जब इसमें पहला बार 12 लीटर निकलेगा तो उसमें पूरा का पूरा दूध निकलेगा। मतलब इससे जब हम 12 लीटर जब स्टार्टिंग में निकालेंगे तो 12 लीटर सिर्फ और सिर्फ मिल्क निकलेगा, और इसी के स्थान पे हम 12 लीटर इसमें पानी डाल देंगे। वाटर को जब डाल देंगे तो निकाला आपने 12 लीटर मिल्क और डाला आपने 12 लीटर पानी। समझ रहे बातों को? निकाला आपने 12 लीटर मिल्क और डाला 12 लीटर पानी। तो उस कंडीशन में 12 लीटर आपने निकाल रहा है मिल्क और डाल रहा है पानी, तो इसकी जो 60 लीटर की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगा, परंतु यहाँ पे मिश्रण में अब 12 लीटर पानी हो जाएगा। फिर से यही प्रक्रिया कभी 2 बार कभी 3 बार दोहराई जाएगी। अब जब इसमें 12 लीटर निकलेगा तो इस 12 लीटर में एक मिल्क भी निकलेगा और क्या निकलेगा, साथ में वाटर भी। परंतु निकलेगा जब दोबारा भी डालेगा तो यहाँ पे 12 लीटर सिर्फ और सिर्फ वाटर डाला जाएगा। अब इसके बाद 2 बार ऐसा करने के बाद इसमें जो रेशियो होगा ना मिल्क एंड वाटर का, वही रेशियो आपसे पूछा जाएगा। पूरी अच्छे तरीके से मैंने प्रश्न को समझा दिया, आई होप। अब समझो कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाना है। इसको अगर कॉन्सेप्ट वाइज से जाएंगे तो देखो इसका कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, प्रोसेस से है। पहले 60 लीटर था, 60 में 12 लीटर, तो 60 में से 12 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 48। तो ये हो जाएगा 48
और 12 लीटर पानी बच जाएगा। तो 48 और 12 को अगर काटेंगे तो बच्चों को 48 और 12 एक में, तो 4:1 में यहाँ मिल्क एंड वाटर रहेगा। जब सेकेंड बार निकलेगा तो फिर से ये प्रक्रिया लंबा जाएगा, इसको नहीं फॉलो करते हो, एकदम शॉर्टकट प्रक्रिया ध्यान दो। सबसे पहले टोटल लिखना, उसके बाद मिल्क लिखना और लास्ट में क्या लिख देना, वाटर लिखना। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले टोटल क्वांटिटी लिखना, फिर मिल्क लिखना, फिर वाटर लिखना। अब जो बात समझो, टोटल था कितना, तो टोटल जो था सर 60 था, 60 में से आपने निकाला कितना, 12, तो बचा कितना, 48। कितना बचा, 48। कितना बच गया दोस्त, 48। अब जो हमको आप यही बता दो कि यहाँ पे जो रेशियो होगा कितना को होगा, तो देखो 60 और 48 का तुम रेशियो निकाल लेना। पहले से 60 था, 12 निकला, कितना बच गया, 48। तो ये हो जाएगा 12 25 60, बच्चों को 48। तो अगर पहले अगर टोटल 5 रहेगा तो इधर कितना बचेगा, मिल्क 4। यह प्रक्रिया को 2 बार किया गया है तो 5 और 4। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा 25, ये मिल्क का मान लेना कि टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग स्टेज का था। यहाँ पे जो आ गया 16 का, इस 25 में से क्या निकल गया कि 16 अभी भी बचा हुआ है, तो 9 निकल गया। तो ये हो गया मेरा वाटर का हो गया। एकदम सिंपल तरीके से यही करना है, बहुत ही आसान है। टोटल यहाँ पे कितना था 60, तो 60 और 12 निकल गया तो कितना बचा, 48। तो 48 और 60 और 48 का काट देंगे तो आ जाएगा 5 और 4। तो यहाँ पे 5 था, एक बार निकला 4 बचा, फिर 5 में से 1 निकला 4 बचा। तो ये टोटल था शुरू में 25, इसमें से कितना निकल गया, मिल्क बचा हुआ 16, तो यहाँ पे बचा कितना जो निकला वो 9। तो 9 क्या होगा, पानी हो जाएगा। तो ये कहेंगे कि अगर मिल्क एंड वाटर का लास्ट का जो रेशियो होगा दोस्त, 2 बार निकालने और डालने के बाद, तो हो जाएगा 16:9। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। आई बात समझ में? 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 16:9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 17 नंबर के बाद 18 नंबर देखिएगा। फिर से प्रश्नों को समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके, 18 में भी वही दिया गया। जल्दी से बताओ। इसके लिए आपको समय देते हैं 30 सेकंड का। आप इसको बनाओ, प्रयास करो, बनेगा। मैं जो कॉन्सेप्ट दिया हूं उसी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करिए, एकदम बनेगा ये क्वेश्चन। चलो जल्दी से बता दो, सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा। तो देखिए इस प्रश्न का क्या हम लोग करने वाले हैं। एक बर्तन में 28 लीटर दूध से भरा हुआ है। तो भाई बर्तन मतलब कि आपका लेके चलो ए मिल्क, 28 लीटर पहले से इसमें मिल्क भरा हुआ था। अब ये क्या करेगा, हम इधर सबसे पहले टोटल बोले हैं, यहाँ पे आपको मिल्क बताया है, यहाँ पे आपको वाटर बोला है ना।
28 लीटर दूध से भरा हुआ था, 7 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाए। इस प्रक्रिया को 2 बार और किया जाता है। अंतिम में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो, तो 7 लीटर अगर निकल भी जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना? तो 28 में से अगर 7 चला जाएगा तो बचेगा सर 21। 21 को 28 से आपस में कटेगा तो 4 बार में 7 को 28 और 7 21, मतलब जो निकल रहा है 4 से घट के कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। और यह प्रक्रिया टोटल कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। तो 4 3 4 3, 4 को 3 बार गुना करोगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। 3 को 3 बार गुना करोगे 27 हो जाएगा। अब हमको बताओ 64 में से अगर 27 घट जाए तो देखो यहाँ 14 में से 7 गया 7 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 3 2 गया 3 बचेगा, 37 हो जाएगा। तो हमारा जो मिल्क होगा वो 27 अनुपात वाटर के साथ कितना हो रहा है? 37, अर्थात मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो जाएगा दोस्त 27 अनुपात 37 निकल के आ जाएगा, तभी हमारा ये प्रश्न बन जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं 27 अनुपात कितना? 37, ये इसका राइट आंसर होगा। बताओ कितना टाइम इस प्रश्न में अब लगने वाला है? तो बहुत ही कम टाइम में आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलो जल्दी से बताओ, ये प्रश्न आप समझ गए, किसी भी प्रकार का यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, जल्दी से इसके बनाइए। क्या कह रहा है? एक बर्तन में दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो बर्तन में प्रारंभिक में दूध की मात्रा क्या थी? इस बार एक क्वेश्चन में दम है। अब इसको बनाओ, इसके लिए तुमको लोग को, बच्चे लोग को हम 1 मिनट का समय देते हैं। पूरे तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर बनाओ इसे। क्या इसका राइट आंसर होगा? एक बर्तन में दूध से भरा हुआ था, पहले टोटल क्वांटिटी इस बार दिया ही नहीं, टोटल आपको पता करना है। 15 लीटर दूध निकाला जाता है, उसके जगह पे 15 लीटर दूध डाला भी जाता है, उसमें उसे पानी से बदल दिया जाता है। 15 लीटर दूध निकालेगा तो पानी से ही बदलेगा। और यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है, मतलब दोहराई जाती है। टोटल 2 बार यह काम होगा जिसमें दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है, मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात ये हो जाएगा। तो पूछा है कि बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या था, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से आपकी क्लासेस मैंने करवाई, पूरी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया हूं, फिर मैंने आपको प्रश्न करवा रहा हूं। तो इस प्रश्न का आंसर बनना चाहिए था आपसे। देखो कैसे बनेगा, कहना कि क्या चाह रहा है। पहले तो यहाँ पे आपको मैंने अभी जैसे बताया कि टोटल लिख देना है, इधर मेरा मिल्क लिखा जाता है, इधर वाटर लिखा जाता है। सबसे जरूरी बात है कि इसमें जो रेशियो दिया है ना, 2 बार निकालने का यहाँ पे रेशियो दिया है, 2 बार डाला जाता है। परंतु जो रेशियो दिया है ना दोस्त, वो किसका किसका दे दिया है? मिल्क और वाटर का 16:9 दिया है। बात समझ में आ रही है? मेन लाइन यहीं पे है। अगर पिछले प्रश्न को आप देखो तो हम बोले थे कि सर इसमें से ही घटाने के बाद ये बचता था, तो भाई मेरे यहाँ पे क्या रखेंगे कि 16 घटाने में 9 बचे, तो आप बोलोगे सर 25 रख दो, आ जाएगा आंसर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आनी चाहिए। अगर सर इसमें 25 रहेगा, 16 घटेगा तभी तो 9 आएगा ना। अब 25 किस नंबर को 2 बार गुना करने पे आएगा ये हमें बता दो। तो सर 25 2 बार गुना करने पे 5 को आएगा, और 16 2 बार गुना करने पे किसको आएगा? 4 को आएगा। इतना भी तो समझ ही रहे हो आप लोग। तो 5 से 4 हुआ, 5 से 4 हुआ, मतलब स्टार्टिंग में 5 था, 1 घटा 4 बचा। मतलब जो क्वांटिटी यहाँ पे निकल रहा है वो देखो तो कितना निकल रहा है। तो बोलोगे सर 1 यूनिट निकल रहा है, और 1 यूनिट बराबर कितना प्रश्न में निकाला था? 15 लीटर। यही तो निकाल के डाल रहा है ना। तो यहाँ पे 1 यूनिट प्रेजेंट कितने लीटर को कर रहा है? 15 लीटर को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो 1 यूनिट यहाँ पे है वो 15 लीटर के बराबर है। समझ रहे बातों को? तो आपकी जो क्वेश्चन हो रहा था, पूछ रहा था कि प्रारंभिक में दूध की मात्रा क्या बताया। तो दूध प्रारंभिक में कितना यूनिट था? 15 यूनिट था। तो सॉरी 5 यूनिट था, 5 गुना 15 कर देंगे, 15 पचे कितना हो जाएगा? 75 लीटर। स्टार्टिंग स्टेज में 75 लीटर मिल्क सिर्फ रहा होगा, और 2 बार निकालने डालने के बाद यह रेशियो उसके पास बचेगा। देखो आसान तरीके से प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो लास्ट प्रश्न हमारा आज का रहा 20 नंबर। ध्यान से देखो,
एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसमें पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं। चलिए, सेम प्रश्न है और सेम प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड और दिए जाते हैं। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएं। एक क्लास और रेशियो का लेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा लगभग आपका टाइप्स। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। चलो जल्दी से बताएं बच्चे लोग, क्या इसका आंसर होगा। हाँ, तो समय होता है समाप्त आपका। और ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है। एक बर्तन में दूध से भरा हुआ है, जो 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। देखो भाई, इस प्रक्रिया को पानी से बदल दिया जाता है, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। अच्छा, क्या बोल रहा है, 8 लीटर दूध निकाला जाता है, उससे बदल दिया जाता है, पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल 4 बार होगा ना। तो यहाँ पे टोटल तो रखेंगे, इधर मिल्क भी रखेंगे, इधर वाटर रखेंगे। 4 बार करना है। मिल्क वाटर 1 बार, 2 बार, 3 बार निकला और 4 बार निकला। और फाइनल स्टेज में कितना बचा है, तो यहाँ पे मिल्क बचेगा 16 और वाटर हो जाएगा 25। अब हमको बताओ, 25 की जगह 65 है दोस्त। अब हमें आप लोग बताओ कि यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा कि 16 घटाने पे 65 बचेगा। तो आप बोलोगे सर 81 में से अगर 16 घटा दिया जाए तो 65 बच जाएगा। यस या नो? 81 रहा होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि संख्या कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको 4 बार गुना करने पे 81 आ जाए। तो हमारे पास एक नंबर जीता जागता आपको दिख रहा होगा, 3 ही होगा, जिसको 4 बार आप गुना करोगे तो 81 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 2 को 4 बार गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि 1 यूनिट निकलने के कारण यहाँ पे कितना लीटर को प्रेजेंट करेगा। प्रश्न में दे रखा था 8 लीटर को प्रेजेंट करेगा। 1 यूनिट बराबर कितना लीटर दे रखा है, 8 लीटर दे रखा है। तो 1 यूनिट 8 लीटर को निकालेगा। यहाँ पे कितना यूनिट दे रखा था शुरुआती दौर में, 3 था। तो 8 गुना 3 कर देंगे दोस्त, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना लीटर, 24 लीटर शुरुआती दौर में मिल्क रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलो, तो बताओ यहाँ तक प्रश्न में किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। जितने भी मैंने टाइप्स करवाएं वो बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, कहीं से क्वेश्चन आपको छूटने नहीं चाहिए। जितने भी टाइप्स के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए एकदम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से ही प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम में। चलो, तो ये आज के सेशन का था। जो भी बच्चे जेएसएससी कोर्स में इनरोल अभी करवाना चाहते हैं वह सुपर कोचिंग ऐप को डाउनलोड करें टेक्स्ट बुक का, और उससे वहाँ पे जाके जेएसएससी कैटेगरी को झारखंड स्टेट को सेलेक्ट करें। वहाँ से जेएसएससी आपको मिलेगा। जेएसएससी में आप जाओगे तो जेएसएससी में जाने के बाद जैसे ही आप जाते हो तो वहाँ पे आप कूपन कोड लगाना। पहले तो कोर्स खोल लेना, और वह कोर्स कौन होगा आपका, जेएसएससी सीजीएल का। जब सीजीएल का आप कोर्स खोल लोगे तो वहाँ पे जब बाय नाउ करोगे उसके नीचे जेएसएससी 20 कूपन कोड यूज कीजिएगा। अभी हमारे प्राइस में 20% आपको और डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे ऐप पे नए जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोर्स पे जाके आप जुड़ सकते हैं। और अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसके कारण एकदम बेहतरीन ऑफर आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। दूसरी बात,
जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। यहाँ पे देखिए रेगुलर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे हम आपसे जुड़ते हैं और रेगुलर आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं और वो भी फ्री क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो आपका भी कुछ कर्तव्य ये भी बनता है कि हमारे लिए कम से कम वीडियो तो शेयर जरूर करें। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या करवा दिया, तो मैंने आपको अभी तक JSSC के एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं। अभी तक JSSC CGL का जो एग्जाम हुआ है, झारखंड SI का जो एग्जाम हुआ है, उन सभी एग्जाम को प्रीवियस क्वेश्चन लेके ले आया हूँ और वो भी आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लाभ उठा सकते हैं और ये फ्री सेशन चल रही है हमारी यूट्यूब पे रात्रि 8 बजे से 9 बजे प्रतिदिन हम एक यहाँ पे क्लासेस लेते हैं। तो दोस्त अभी भी देर नहीं हुई है, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बताएं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा क्लासेस होता है, उनको भी बताएं, वीडियो शेयर करें, देखें और वो उनको भी बोलें कि वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल आपके भरोसे, आपके बदौलत जो नए बच्चे, वो बच्चे जो पेड नहीं कर सकते, वो फ्री में पढ़ सके हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड रखते हैं, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल की क्लास में रात्रि 8 बजे, जहां से नए नए क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।